हो कि क्या हम सच्चिदानंद स्वरूप होकर शेष रह सकते हैं? क्या सचमुच हमारा जीवन सच्चिदानंद ही है? तो भगवद गीता के 15वें अध्याय और रामचरितमानस की ओर आपका मन मैं आकृष्ट करना चाहता हूँ। ममई वांशो जीवलोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अब वैज्ञानिक धरातल पर मैं एक वाक्य की संरचना करता हूँ, सावधान। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंश ही की ओर आकृष्ट होता है। न्यूटन जी ने भले ही वैशेषिक दर्शन आदि का नाम न लिया हो, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का से उन्हीं को प्राप्त हुआ हो, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के संबंध में जो कुछ भाव व्यक्त किया जा सकता है गीता के 15वें अध्याय के अनुसार, सुन लीजिए। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। रामचरितमानस में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो मैं एक संकेत करता हूँ, उदाहरण देता हूँ। एक फल है, सेब मान लीजिए, पार्थिव है वो, उसमें गंध है। जिस वस्तु में गंध नामक निसर्ग सिद्ध गुण की प्रतिष्ठा होती है उसको पार्थिव कहते हैं, पृथ्वी का कार्य कहते हैं। एक फल को मैंने पकड़ा, बल और वेग पूर्वक ऊपर फेंक दिया। बल और वेग के निरस्त होने पर वह सेब पृथ्वी की ओर समाकृष्ट होने में समर्थ है। वृक्ष में लगा हुआ पत्र है, पुष्प है, फल है, जब अपने उद्गम स्थान से उच्युत होता है तो पृथ्वी की ओर ही क्यों आकृष्ट होता है? यहाँ गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्रियान्वित होता है कि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंश ही की ओर आकृष्ट होता है। आगे चलिए, जल सागर की ओर, जलधारा सागर की ओर ही क्यों जाती है? जलधारा अंश है सागर या समुद्र महोदधि, जहाँ हम महोदधि के तट पर ही बैठे हैं, वो उद्गम स्थान है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंश ही की ओर आकृष्ट होता है। हम दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप की ज्वाला, अग्नि की शिखा नभोमंडल की ओर क्यों अग्रसर होती है? क्योंकि सूर्य जो है नभोमंडल में विद्यमान वो अंशी हैं। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर ही समाकृष्ट होता है। हम जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के अंश सरीखे हैं। प्रतिक्षण हमारे आकर्षण का विषय सच्चिदानंद तत्व ही होता है। उसकी अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए ही ज्ञात या अज्ञात में हमारी सब प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है।